एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में बूढ़े पिताजी, उनकी पत्नी, बड़ा बेटा अजय, बहू, छोटा बेटा अमन और एक नन्ही पोती आर्या। घर बड़ा था लेकिन दिलों में कहीं ना कहीं खटास घुल चुकी थी। अजय पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। शहर में रहकर पैसा कमाता, लेकिन घर की जिम्मेदारियां निभाने से बचता। छोटा बेटा अमन अभी पढ़ाई कर रहा था। वह अपने माँ बाप के साथ रहता और उनका ख्याल रखता था। एक दिन पिताजी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, इनका दिल बहुत कमजोर है, अब इन्हें किसी भी हाल में टेंशन नहीं होनी चाहिए। मगर घर का माहौल ऐसा था कि रोज रोज की बहस उन्हें और कमजोर कर रही थी। अजय जब भी घर आता पैसों की बात करता। मैं इतना पैसा भेजता हूँ, सारा पैसा कहाँ खर्च हो जाता है? हमेशा क्या मुझे ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? माँ चुपचाप सुनती रहती। अमन जवाब देना चाहता, मगर पिताजी के लिए खामोश रह जाता। छोटी पोती आर्या दादाजी के साथ हर वक्त खेलती रहती। वह उनकी आंखों की रोशनी और दिल का सुकून थी। एक दिन उसने दादाजी से मासूमियत में पूछा, दादाजी, आप हमेशा खिड़की से बाहर क्यों देखते रहते हो? पिताजी मुस्कुराए और कहा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि क्या हमारा घर कभी पहले जैसा हंसी खुशी वाला होगा। आर्या ने वादा किया, मैं आपको हंसाऊंगी दादाजी। कुछ महीनों बाद पिताजी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कहा, अब इन्हें घर के प्यार और सुकून की सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना ज्यादा दिन ये जीवित नहीं बचेंगे। मगर घर में वही खटास। अजय फोन पर बात करता, मेरे पास टाइम नहीं है, नौकरी बहुत बड़ी है। माँ चुपके से रोती। अमन परेशान हो जाता। पिताजी धीरे धीरे कमजोर होते गए। एक रात अचानक पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ी। घर में अफरा-तफरी मच गई। अमन डॉक्टर को बुलाने भागा। माँ भगवान से प्रार्थना करने लगी। आर्या मासूम सी दादाजी का हाथ पकड़कर बोली, आप मुझे छोड़कर मत जाना। उसी वक्त अजय भी शहर से आया। जैसे ही उसने पिताजी को देखा, आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वह पैसों के पीछे भागते भागते अपने असली खजाने, अपने परिवार से दूर हो गया था। पिताजी ने कमजोर आवाज में अजय का हाथ पकड़ा, बेटा, दौलत से घर नहीं चलता, घर चलता है प्यार से। अजय रो पड़ा। उसने अपने भाई अमन और माँ से माफी मांगी। उसने कहा, आज से मैं सब संभालूंगा, चाहे कुछ भी हो। पूरा परिवार रो पड़ा। मगर उस रात पिताजी की सांसें थम गई। घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन जाते जाते पिताजी अपने पीछे वो सीख छोड़ गए जो पूरे परिवार को जोड़ गई। अजय ने सच में अपनी आदतें बदल दी। माँ अब अकेली नहीं रही। अमन की पढ़ाई का पूरा खर्च अजय उठाने लगा। आर्या रोज खिड़की से बाहर देखकर कहती, दादाजी, अब घर पहले जैसा हो गया है, आपकी रोशनी कभी नहीं जाएगी।